इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग हैं और हर इंसान के कर्म अलग अलग होते हैं। अगर किसी इंसान ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह अच्छा फल भोगता है। जो इंसान बुरे कर्म करता है वह बुरा फल भोगता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है, जो अक्सर हमारे दिमाग में आती है, कि जो बुरे कर्म करता है वह खुश है और अच्छे कर्म करने वाला हमेशा दुखी क्यों रहता है। आज का पूरा वीडियो इसी पर होने वाला है। इस वीडियो में एक कहानी के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कर्म का खेल किस तरह से काम करता है। एक बार एक आदमी अपनी बाइक से घर की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा एक बूढ़ी महिला किसी कार वाले से लिफ्ट मांग रही थी। वह आदमी बहुत अच्छा था, हर किसी की मदद करता था। उस बूढ़ी महिला को लिफ्ट मांगते हुए देखकर उस आदमी से रहा नहीं गया। उस आदमी ने बूढ़ी महिला से कहा, माता जी, आपको कहाँ जाना है? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उस बूढ़ी महिला ने कुछ पल सोचा कि वह तो उस आदमी को जानती नहीं है। फिर उस आदमी ने कहा, माता जी, आप परेशान न हो, आपको जहाँ जाना होगा मैं आपको वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूँगा। और यह सुनते ही वह बूढ़ी महिला उसकी गाड़ी में बैठ गई और उस आदमी ने उस बूढ़ी महिला को उसके घर छोड़ा। तब उस बूढ़ी महिला ने उस आदमी से पूछा, बेटा, तुमको कितने पैसे देने हैं? तब उस आदमी ने कहा, माता जी, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। आज मैंने आपकी मदद की है, मैं चाहता हूँ कि आप भी कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिएगा। ऐसा बोलकर वह आदमी अपने घर को चल दिया। बहुत दिन बीत जाने के बाद एक बार वह बूढ़ी महिला बाजार में सब्जी लेने गई। तब उसने देखा एक गर्भवती महिला सब्जी बेच रही थी। तब उस बूढ़ी महिला को उस सब्जी बेचने वाली गर्भवती महिला पर दया आ गई और वह सोचने लगी कि गर्भवती होने के बावजूद भी यह महिला कितनी मेहनत कर रही है, तो ज़रूर ही इस महिला को पैसे की ज़रूरत होगी। ऐसा सोचकर उसने 1000 रुपये उस महिला को दे दिए। उस महिला को समझ में नहीं आया कि वह तो उस बूढ़ी महिला को जानती भी नहीं, फिर वह बूढ़ी महिला उसको पैसे क्यों दे रही है। तब उस बूढ़ी महिला ने कहा, बेटी, यह मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लो। ऐसा बोलकर बूढ़ी महिला अपने घर चली गई। उस गर्भवती महिला ने जब ये सारी बातें अपने पति को बताई कि किस तरह एक बूढ़ी महिला ने बिना जाने पहचाने उसे 1000 रुपये का इनाम दिया। वह गर्भवती महिला उसी आदमी की पत्नी थी जिस आदमी ने उस बूढ़ी महिला की मदद की थी। तो दोस्तों, यह कहानी सत्य कर्म पर आधारित थी। सत्य कर्म का मतलब अच्छे कर्म। तो जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है बिना फल की चिंता करते हुए, उसे सत्य कर्म का अच्छा फल मिलता है। इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जो हर इंसान के कर्मों का हिसाब रखती है और उसी शक्ति को कहते हैं कर्मा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको निश्चित ही अच्छे फल मिलेंगे, और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको आज नहीं तो कल उस बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। तो जो व्यक्ति सोचता है कि अच्छे कर्म करने वालों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और बुरे कर्म करने वालों के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है, तो मैं आपको इसकी सच्चाई बता दूं कि अच्छे कर्म करने वालों के साथ कुछ समय तक बुरा होता है और बुरे कर्म करने वालों के साथ कुछ समय तक ही अच्छा होता है। और जब उस बुरे कर्म करने वाले इंसान का समय आता है तब उस इंसान के साथ सब कुछ बुरा होने लगता है। लोग सोचते हैं कि तीर्थ स्थानों पर जाकर अपने पापों को पुण्य में बदल देंगे, लेकिन बुरे व्यक्ति को तो हमेशा अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इस पर तो भगवान भी उस बुरे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते। हमें सिर्फ सत्कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। दोस्तों, समय बहुत बलवान है। समय के साथ हर घटना घटती है और भगवान हमेशा अच्छे कर्म करने वालों का ही साथ देते हैं, और जो बुरे कर्म करता है उसके अपने ही उसको छोड़कर चले जाते हैं। मेरी इन बातों को सुन के मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई शंका होगी कि हम सबको हमेशा अच्छे कर्म ही करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा कथन है, कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। जिस तरह से एक नवजात बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म उस व्यक्ति को ढूंढ लेता है, चाहे उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म करे हों या बुरे कर्म। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। एक बार एक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को बिना वजह थप्पड़ मारा। उस एम्प्लॉय ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। उसके बाद उस महिला ने अपने बड़े बेटे पर थप्पड़ जड़ दिया। फिर उस बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। उस छोटे से बच्चे को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर घर से बाहर निकला और एक कुत्ते को जोर से लात मारी। फिर उस कुत्ते को गुस्सा आया, उसके सामने एक आदमी चल रहा था, उस कुत्ते ने उस आदमी को काट दिया, और वह आदमी वही मैनेजर था जिसने अपने एम्प्लॉय को बेवजह थप्पड़ मारा था। तो दोस्तों,
कभी कभी कर्मों का फल तुरंत ही भोगना पड़ता है और कभी कभी कर्मों का फल भोगने में वर्षों लग जाते हैं। एक बार भीष्म पितामह ने भगवान को याद किया और बोला, मैंने क्या गलती की थी भगवान जो मेरे साथ इतना गलत हो रहा है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, जहाँ तक मुझे याद है पिछले 100 वर्षों में से मैंने आज तक कभी बुरे कर्म नहीं किए। तब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि तुम्हें 101 वर्ष पहले की घटना याद नहीं है, जब तुमने सड़क पर एक सांप देखा था और तुमने उस सांप को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया था और उन कटीली झाड़ियों में वह सांप तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, कर्म की चक्की धीरे हो या तेज, लेकिन एक न एक दिन, चाहे 1 वर्ष का समय हो या 100 वर्षों का, जिस भी इंसान ने कभी भी बुरे कर्म या अच्छे कर्म किए हों उसके अनुसार ही उसको फल मिलता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस हफ्ते में 2 बार लाते रहता हूं। आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह से आपको इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर, गुड बाय।